हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है अमृता। और कैसे हैं आप सभी? वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज मैं करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। वो है विटामिन सी सिरम। विटामिन सी सिरम जो है वो इससे पहले मैंने ऑर्डिनरी का, मिनिमलिस्ट का यूज किया हुआ है। मिनिमलिस्ट का भी मैंने, उनके दो कॉम्बिनेशन आते हैं, वो दोनों ही मैंने यूज किया हुआ है। तो जस्ट मैंने एक लेकिन आज जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है डर्माको का विटामिन सी सिरम। तो इसको मैंने जस्ट टेस्ट एंड ट्रायल के लिए खरीदा था, यूज करना चाहती थी। डर्माको के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे विटामिन सी सिरम इसका यूज करने का मन था। दैट्स वाई मैंने खरीदा। ऐसा नहीं था कि जो मैं करंटली यूज कर रही हूँ विटामिन सी उससे मैं संतुष्ट नहीं थी इसलिए मैंने ये खरीदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मुझे इसको भी टेस्ट करना था इसलिए मैंने लिया था। चलिए, इससे पहले कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं, उससे पहले आपको तो पता ही होगा कि विटामिन सी सिरम जो है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ दिनों से मुझे लगता है कि लगभग सभी को विटामिन सी सिरम का जो जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गया है। पहले उतना नॉलेज में नहीं थी चीजें, नहीं डायरेक्ट सिरम हम अपने डायरेक्ट हम सिरम वगैरह यूज नहीं करते थे, बस मॉइस्चराइजर वगैरह हो गया, उससे ज्यादा नहीं। बहुत कम ही लोगों को सिरम का इतना नॉलेज था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को नॉलेज हो रहा है, लोग इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं विटामिन सी का। विटामिन सी सिरम जो है रेगुलरली आप अगर लगाते हो अपने चेहरे पर, तो आपका जो फाइन लाइंस हो गए, ड्राइनेस हो गया और पिगमेंटेशंस हो गए, इन सबको तो दूर करता ही है। इसके साथ साथ आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट रहती है, टेक्सचर सुधरता है। तो बहुत सारे फायदे हैं ओवरऑल। और हाँ, आपका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा सही होता है। अगर सन डैमेज वगैरह से आपके चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो अनइवन हो गया है, तो वो भी थोड़ा बहुत हद तक सही होता है। तो विटामिन सी अगर आप सही यूज कर रहे हो, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, जस्ट बिकॉज विटामिन सी बोल दिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अभी मार्केट में ना पता नहीं 500 से भी ज्यादा आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। 200 रुपए से लेकर के आपको 10,000 रुपए तक का भी विटामिन सी मिल सकता है। तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आपके स्किन को सूट कर रहा है। आप कितने ही ट्राई करोगे, तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आपके स्किन पर कौन सा विटामिन सी सिरम सूट कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर मार्केट में जो विटामिन सी सिरम है ना वो बिल्कुल वेस्ट है, कुछ ही हैं जो सच में इफेक्टिव है। एनीवेज, तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है डर्मा को। पैकेजिंग कुछ बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेगी। इस तरह के बॉक्स में आता है। मेरा जो ये डब्बा है ना, एक्चुअली जिस बॉक्स में मैंने रखा था उसमें सिंदूर की डिब्बी खुल गई थी। उस वजह से ना ये थोड़ा सा इस पे ऐसे रेड रेड सा लगा हुआ है। ऐसा ये नहीं है कि बहुत पुराना हो, मैंने अभी रिसेंट ही खरीदा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ दिनों से ही मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो एनीवेज, सबसे पहले मैं पैकेजिंग की बात कर रही हूँ। तो पैकेजिंग कुछ इस तरह की आती है बॉक्स में। उसके बाद ये रहा प्रोडक्ट, अंदर कुछ ऐसा है। इसमें अगर बस रेड कलर को आप इग्नोर कर देना, वो सिंदूर है, बाकी पूरी पैकेजिंग ऐसी ही होती है। और बहुत सारा डिटेल्स जो है, आपको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किसके लिए सही है, इसके कॉम्बिनेशन क्या है, ऑलमोस्ट सारी चीजें डब्बे पर ही मिल जाएगा आपको डिटेल। एनीवेज, तो प्रोडक्ट पे आते हैं। तो ये रही इसकी सीसी, ऐसे ड्रॉपर के साथ आती है। ऐसी ट्रांसपेरेंट सी सीसी है, आपको दिखेगा कि प्रोडक्ट कहाँ तक आपने यूज किया है। तो आप देखोगे कि लगभग ये भरी ही हुई है, यहाँ तक है। तो ज्यादा मैंने इसको यूज नहीं किया है। ऐसे भी सिरम जो है वो ज्यादा लगता भी नहीं है, 1 से 2 ड्रॉप में आपका काम हो जाता है। तो ऐसा कुछ है, इसको आप यहाँ से ऐसे ओपन करोगे, ये रहा। और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल पानी की तरह है। ऐसे विटामिन सी बिल्कुल पानी की तरह ही होता है। बहुत जल्दी स्किन में आराम से ऑब्जर्व हो जाता है। ये कुछ ऐसा है, ये देखो, बिल्कुल पानी की तरह है, कोई चिपचिपाहट नहीं होता है, किसी तरह की कोई जलन नहीं होती है, कोई टिंगलिंग सा भी कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप जैसे लगेगा कि आप नॉर्मल पानी लेकर अपने स्किन पर लगा लिए हो, कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन उसका जो एक आफ्टर आफ्टर इफेक्ट आपको दिखेगा, एक ग्लेजनेस आपको दिखेगी। तुरंत जो एक मॉइस्चर है आपके स्किन में ऐड हो जाता है, एक चमक सी आ जाती है। ये विटामिन सी सीरम की पहचान होती है। तो ये रहा प्रोडक्ट। तो चलिए, पैकेजिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इट मीन्स इसमें क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से ये बना हुआ है, ये विटामिन सी। तो इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहले आता है वो विटामिन सी सिरम है, जो सबसे बोल्ड लेटर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है 10%
विटामिन सी सिरम। और यानी कि अगर आप 100 ml लेते हो तो उसमें 10 ml जो है वो विटामिन सी सिरम होगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है 5% नाइसिनामाइड। तो नाइसिनामाइड का जो काम ये होता है ना कि आपके स्किन से जो सीबम्स निकलते हैं जिसकी वजह से चिपचिपी हो जाती है आपकी स्किन, उसको नाइसिनामाइड कंट्रोल। और इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर रेडनेस है, इरिटेशन है, या मतलब इस सीरम की वजह से अगर रेडनेस और इरिटेशन होता है तो उसको नाइसिनामाइड। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड भी आपको पता ही होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। हाइलुरोनिक एसिड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम ये है कि ये एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है ना उसको खींचकर आपके स्किन में लॉक करता है। तो इससे इससे आपका चेहरा जो है वो आपको आपके स्किन को मॉइस्चर तो मिलता ही है, साथ में बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी रहता है। इसके अलावा इसमें एक फेरोलिक एसिड भी है जो कि यहाँ तो मेंशन नहीं है, लेकिन पीछे यहाँ सारे लिस्ट जो दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन के, तो इसमें मेंशन्ड है फेरोलिक एसिड। तो फेरोलिक एसिड का काम होता है ये आपके स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। इसके अलावा जो विटामिन सी है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो ये तो हो गए इसमें जो भी चीजें इस सिरम में डाली गई हैं उसका क्या काम है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं इसको लगाने से होने वाले बेनिफिट्स का। तो अगर आप रेगुलरली विटामिन सी सीरम अपने चेहरे पर लगाते हो तो उससे क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले ये जो मॉइस्चर आपको प्रोवाइड करता है उसके वजह से धीरे धीरे आपका जो चेहरा है ना वो ग्लो करने लगता है। विटामिन सी सीरम का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपके चेहरे का जो डलनेस है ना उसको दूर करता है और बहुत जल्दी आपका चेहरा जो है वो ग्लो। इसके अलावा अगर चेहरे पर आपके डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशंस हैं, तो उसको भी कंट्रोल करता है और धीरे धीरे आप ये फील करोगे कि आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स जो है वो गायब हो रहे हैं। इसके अलावा अगर जो एजिंग साइंस होते हैं लाइक फाइन लाइंस और थोड़े बहुत रिंकल्स भी दिखने लगते हैं तो उन सबको भी थोड़ा कंट्रोल करता है, ये उन सबको भी कंट्रोल करता है। अगर आपका जो स्किन है वो अनइवन है तो आपके स्किन टेक्सचर को भी ये सुधारता है, सही करता है। और इसके अलावा फ्री रेडिकल से तो ये बचाता ही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसको कब कैसे लगाना है और ये किसके लिए है। तो सबसे पहले तो ये हर एज, आप किसी भी एज के हो आप विटामिन सी सीरम लगा सकते हो। और ये कब लगाना है तो आप इसको डे या नाइट किसी भी टाइम पे लगा सकते हो। मैं फिलहाल इसको मॉर्निंग में ही अप्लाई करती हूँ। आप चाहो तो इसको मॉर्निंग और नाइट दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट जो है हमेशा आप धीरे धीरे करो। कोई भी प्रोडक्ट आप अचानक से बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकते हो, धीरे धीरे ही इसके यूजेस को बढ़ाना होता है। तो आप भी इसको मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ अपने फेस वॉश से, और उसके बाद ड्राई होने के बाद में मैं टोनर लगाती हूँ। कोई भी टोनर जो भी आप लगाते हो, तो मैं दिन के टाइम पे कोई भी नॉन अल्कोहलिक टोनर जो है वो अप्लाई करती हूँ। और जब चेहरा मेरा नेचुरली ड्राई हो जाता है उसके बाद में विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। और विटामिन सी सीरम लगाने के बाद में आपको अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद सनस्क्रीन जो है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद सनस्क्रीन लगाना है। दैट्स इट। ये रूल फॉलो करना है दिन के टाइम में। और अगर रात में लगाते हो तो जस्ट क्लीन योर फेस, उसके बाद अपना टोनर लगा लो, देन सीरम लगा लो, फिर मॉइस्चराइजर। आपको सनस्क्रीन की तो ऑब्वियसली जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया लगाने का तरीका। अब लास्ट एक जो जरूरी चीज है, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप प्लीज पैच टेस्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्किन सेंसिटिव हो और इरिटेशन हो, रेडनेस हो। इसलिए आप पहले अपने हाथ पे या फिर गले के पीछे, जो जनरली किसी भी नए प्रोडक्ट को यूज करने से पहले आपको करना चाहिए, तो आप जरूर उस पैच टेस्ट। और आप जब भी इसको दिन दिन के टाइम पे लगाते हो तो प्लीज सनस्क्रीन नहीं स्किप करना है। मैंने पहले भी बताया बिना सनस्क्रीन लगाए आप बाहर मत जाना। इससे क्या, नहीं तो सनबर्न होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सीरम को अपने आंख और जो भी ओपन पार्ट से लाइक नोज और लिप्स, इन सब से थोड़ा सा दूर हटके ही लगाना है। ये कोशिश करना कि अंदर कोई इसके पार्टिकल्स ना चले जाएं। तो थोड़ा सा आंखों को स्पेशली बचा करके ही आप इस सीरम को लगाना। और एक और चीज जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि इसका जो यूज है आप स्टार्टिंग में कम रखना, हो सकता है वीक में 1-2 बार, फिर धीरे धीरे 2-3-4 बार ऐसे कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट स्लो ही करना। आप रेगुलर बेसिस पे लगाना मत स्टार्ट करना। हो सकता है कि आपको सूट ना करे और आपके स्किन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाए।
तो चलो मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब जो लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट वो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इसे मैं लगभग पिछले 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले ये यूज़ नहीं करती थी, मैं हमेशा मिनिमलिस्ट का यूज़ करती थी और मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट से। लेकिन मुझे इसको जस्ट टेस्ट करना था। तो मैंने जब इसको लगाना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव ऐसा नहीं लगा कि जैसे मुझे मिनिमलिस्ट के 2-3 यूज़ के बाद से ही ना अपने चेहरे पर ना कुछ चेंजेस दिख मैंने विजिबल चेंजेस दिखने लगे थे सच में। लेकिन इसमें मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। मैं लगाती थी लेकिन मुझे पता नहीं अपना स्किन थोड़ा डल ही दिखता था। फिर मुझे लगा मे बी ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और मैंने पहले भी विटामिन सी सीरम मतलब मुझे लग रहा है मैं साल 2 साल से लगा रही हूँ, तो मुझे पता है कि इन सब प्रोडक्ट को कैसे केयर से रखना होता है। मैं तो इवन अभी भी इसको डब्बे में ही रखती हूँ। मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट मैं ऐसे लगाती हूँ, फिर डब्बे में पैक करके तब अपने ड्रॉर में रखती हूँ और कुछ ऐसे सीरम होते हैं जिसको फ्रिज में रखना होता है। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ऑक्सीडाइज़ हो चुका है। आप ये देखो, येलो येलोइश हो गया है सीरम। इसका मतलब कि ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको लगाना स्टॉप कर दिया। जब मैंने ये चीज़ देखा था तो मैंने यूट्यूब पे भी जाकर के सर्च किया था, तो बहुत सारे लोगों ने ये वाला कंप्लेन किया हुआ है कि बहुत अच्छे से टाइटली बंद करके रखने के बाद भी ये ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। तो पहली बात तो मुझे ठीक-ठाक प्रोडक्ट लग रहा था, मतलब एक मॉइस्चर तो लगाने के साथ ही आपने आपको मैंने अपने हाथ पे दिखाया ही था। लेकिन मैं अगर कंपेयर करके अभी तक मैंने 2-3 तरह के सीरम लगाया हुआ है विटामिन सी का, तो उनसे बेटर ये नहीं लगा, ठीक-ठाक लगा और इतना जल्दी ये इस तरह से ऑक्सीडाइज़ हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था और इसका मैं प्राइस आपको बता दूँ जो मैंने पे किया था है 649 रुपीज़ मैंने इसके लिए अराउंड 650-700 रुपए इसके लिए पे किया है। और उसके बाद में इस तरह से ये ऑक्सीडाइज़ अभी पूरी बॉटल भरी हुई है और ऑक्सीडाइज़ हो गया और आप बिलीव मी मेरे पे विश्वास करो कि मैं बॉटल खुला नहीं छोड़ती हूँ। और कहीं ऐसे सनलाइट के सामने भी नहीं रखती हूँ, आप इतना बिलीव कर सकते हो। उसके बावजूद ये ऐसा हो गया, तो पूरा टोटल वेस्ट ऑफ मनी हो गया मेरे साथ में। तो हो सकता है क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही असरदार नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगता, 2-3 महीने लगाने के बाद शायद असर दिखना स्टार्ट होता चेहरे पे। तो इसको मैं आपको रिकमेंड तो करूँगी, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन यही है, चलो आप इसको फ्रिज में रख कर के देखना, थोड़ा बचा के रखना क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो हो गया ऑक्सीडाइज़, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो अगर मुझे इसको रेट करना हुआ ना, तो मैं इसको करूँगी 2.5 आउट ऑफ 5 क्योंकि मुझे इससे बेटर अच्छे-अच्छे विटामिन सी मुझे मिले। इससे तो बहुत डिसअपॉइंट मैं हुई हूँ और पूरा वेस्ट हो गया, पैसे बर्बाद हो गए मेरे। नहीं तो मैं किसी और को भी दे सकती थी अगर मुझे यूज़ नहीं भी करना है तो। तो एनीवेज़ तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस डर्माको विटामिन सी सीरम और अगर इसको आपको ऑर्डर करना हो तो आपको ईज़िली ये नायका पे मिल जाएगा। मैंने भी नायका से ही ऑर्डर किया था। तो एनीवेज़ तो कैसा लगा मेरा ये रिव्यू और आप लोगों ने अगर ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है या यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।